जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार के द्वारा अभी कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कैबिनेट मीटिंग में नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये NFIES स्कीम है क्या और हमारे कैबिनेट के अन्य फैसले इस बार क्या रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में रिसर्च डेवलपमेंट और वो भी साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार लंबे समय से जोर दे रही है। और अब यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चेयर किया गया, जिसमें नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम को आपका मंजूरी दे दी है। और ये जो प्रोजेक्ट चलेगा, जो स्कीम है, वो आने वाले 5 साल के लिए यानी कि 2029 तक के लिए है। इसका टोटल कैपिटल आउटले 2254.43 करोड़ रुपीस का है, यानी कि 2250 करोड़ रुपए की लागत से इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम को आपका चलाया जाएगा और रिसर्च इनोवेशन में जो है हम बेहतर आपका कर पाएंगे। इसके अगर हम फॉलोइंग कंपोनेंट्स देखें तो टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैंपस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। भारत में नेशनल फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी बनेगी, बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा डिसीजन है। दूसरा, establishment of central forensic science laboratories in the country, enhancement of existing infrastructure of the Delhi campus of the NFSU। तो 3 चीजें यहाँ पर हो रही। पहला तो यूनिवर्सिटी बनना, दूसरा लैब बनना और तीसरा जो एग्जिस्टिंग कैंपस है उसको हम फिर से आपका मतलब और भी बेहतर कर पाए। The government of India is committed to put in place an effective efficient criminal justice system based on scientific and timely forensic examination। फिल्मों में आपने देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा किस प्रकार से जब कुछ भी आपकी घटना होती है तो उसमें फॉरेंसिक टीम आती है जो कि सैंपल्स को कलेक्ट करती है। और जितना हम साइंटिफिक होंगे उतना ही न्याय देने में सुगमता हमारे न्यायाधीशों को भी होगी और पारदर्शी तरीके से हम अपने देश की न्याय व्यवस्था को आगे ले जा पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। द स्कीम अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई क्वालिटी ट्रेंड फॉरेंसिक प्रोफेशन इन टाइमली एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर एन एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। तो मेनली ये सभी देख रेख जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आपकी चलेगी और जो मैनिफेस्टेशन है एडवांस टेक्नोलॉजी का, उसको इसमें आपका पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल आपने देखा होगा कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा न्यू क्रिमिनल लॉज भारतीय न्याय संहिता को आपका पारित किया गया था और इसमें यह भी कहा गया था कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग पनिशमेंट ऑफ 7 years और मोर, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इज एक्सपेक्टेड। तो जब यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो सोच लीजिए, ऐसे छात्र छात्रा जो अपना करियर इस दिशा में देखना चाहते हैं उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ भारत के जो भी हमारा लीगल सिस्टम है उसमें काफ़ी सहयोग आपका इसका रहेगा। इसके माध्यम से हम ट्रेंड फॉरेंसिक मैन पावर को भी इंक्रीज करेंगे अपने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में, और साइंटिफिक रिसर्च किस प्रकार से बेहतर की जा सके इस पर जो है आपका जोर रहेगा। वहीं पर यह भी कहा गया है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल ऑफ कैंपस नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वुड एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड फॉरेंसिक मैन पावर। और भारत सरकार का ये है कि मोर देन 90% जो है हाई कन्वेंशन के साथ फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हम बना सकें। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन भारत सरकार कैबिनेट मीटिंग में आपका लिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी डिसीजन लिए गए हैं, जैसे कि कैबिनेट अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। तो मोदी जी भी आपके वाराणसी से ही सांसद हैं और ग्रीन एयरपोर्ट के तर्ज पे जो है इसको आपका बनाया जाना है। इसके लिए 2869.65 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। साथ ही साथ वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ कमीशनिंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट 500 मेगावाट ईच ऑफ द कोस्ट ऑफ द गुजरात एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु गुजरात के कोस्ट में आपका पवन चक्की लगाया जाएगा जो कि 3.72 बिलियन यूनिट्स एनुअली आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हम कार्बन ऑक्साइड के ग्रीन हाउस के फुटप्रिंट्स भी कम कर पाएंगे। इसके अलावा मेजर पोर्ट एट वधावन महाराष्ट्र में आपका डेवलप किया जाएगा। कैबिनेट अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट एट वाधावन
इन महाराष्ट्र। तो इसके लिए भी आपका 76,220 करोड़ रुपीस आपका रख दिया गया है। भारत सरकार ने इस बार जो है खरीफ की क्रॉप्स के लिए इस साल की एमएसपी भी आपकी जारी की है, जिसमें लगभग 1.5 गुना का इंक्रीमेंट पिछले साल की तुलना में किया गया है। तो ये सभी कुछ 4-5 मेजर फैसले हमारे कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। वो रिटन कोड का यूज करें जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त हमारे कोर्स में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।